नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे लेसन प्लान यानी पाठ योजना होम साइंस का, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रकरण मधुमेह यानी डायबिटीज। तो आज का हमारा प्रकरण है मधुमेह। सबसे पहले विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापिका का नाम, क्रमांक, विषय हमारा होम साइंस है और जिसका होम साइंस में टॉपिक है प्रकरण है मधुमेह। इस पे हमारा आज का लेसन प्लान है। क्लास, अवधि, वर्ग, अवधि, घंटी, दिनांक, सत्र। समान उद्देश्य, इसके बाद समान उद्देश्य आता है। तो समान उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित रहेगा और इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है जो हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। छात्राओं में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्राओं में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा, छात्राओं में मानसिक शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्राओं में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा, छात्राओं को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। अब आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य, जो हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। उससे छात्रों को क्या लाभ मिलेगा उसे देखेंगे। छात्राएं मधुमेह के विषय में जान सकेंगी। छात्राएं मधुमेह के प्रकारों को जान सकेंगी। छात्राएं मधुमेह रोग को विभिन्न विषयों में जान सकेंगी। चौथा, छात्राएं मधुमेह के विषय में विश्लेषण कर सकेंगी। छात्राएं मधुमेह रोग के विषय में हुए संश्लेषण को जान सकेंगी। अब उसके बाद आता है सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा पढ़ाने के दौरान। उसे यहाँ लिखते हैं। चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, श्यामपट्ट, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। लेसन प्लान का मतलब होता है पाठ योजना। तो पढ़ाने की पूर्व योजना बनाया जाता है कि किस तरीके से मुझे प्रस्तुत करना है बच्चों के सामने। शिक्षण विधि यहाँ पर है। किन किन विधियों का प्रयोग किया गया जाएगा। व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान, छात्राएं मधुमेह के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। वर्ग व्यवस्था, छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। अब आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में तो कॉलम बनता है, एक छात्र अध्यापिका कथन और एक छात्र संभावित उत्तर। छात्र अध्यापिका कथन में शिक्षक या शिक्षिका द्वारा प्रश्न किया जाता है छात्रों से और यहाँ पर छात्र उत्तर देते हैं। और लास्ट में हमारा जिस टॉपिक को पढ़ाना है वो निकल कर आना चाहिए। ये क्वेश्चन लगभग 4-5 की संख्या में होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, हम किस देश में रहते हैं। तो हम भारत देश में रहते हैं। भारत देश में किस किस धर्म के लोग रहते हैं। भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म के लोग रहते हैं। हिंदुओं का मुख्य त्यौहार क्या है। तो मुख्य त्यौहार होली, दिवाली, दशहरा आदि है। दिवाली, होली, दशहरा जो भी है में अधिकतर क्या बांटते हैं। तो मिठाइयाँ बांटते हैं। अधिक मीठी वस्तु खाने से कौन सा रोग होता है। तो छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो हमारे यहाँ पर निकल कर आ जाता है प्रकरण डायबिटीज या मधुमेह। छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा मधुमेह। पाठ की उद्घोषणा, आज हम लोग मधुमेह के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। 4 कॉलम बनाया जाता है। जब भी लेसन प्लान बनाए दोनों साइड का पेज लेना चाहिए। यहाँ पर कॉलम बनेगा तो दोनों साइड का पेज यूज होता है। तो हमेशा बाएं तरफ से स्टार्ट करें। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, छात्र क्रियाशील और श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में जो हमारा प्रकरण है उस बिंदु को लिखते हैं और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में व्याख्या आ जाएगा, क्या व्याख्या दिया गया उस टॉपिक पे। और छात्र क्रियाशीलन में छात्र का व्यवहार क्या है और किस प्रकार वो उत्तर दे रहे हैं। और श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क में मुख्य बिंदुओं को लिखा जाता है ताकि छात्र आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर है मधुमेह। तो मधुमेह के बारे में व्याख्या दिया जा रहा है कि मधुमेह जिसे सामान्यतः डायबिटीज कहा जाता है, चयापचय संबंधी बीमारियों का एक समूह है जिसमें लंबे समय तक रक्त में शर्करा का स्तर उच्च होता है। उच्च रक्त शर्करा के लक्षणों में अक्सर पेशाब का आना, प्यास की बढ़ोतरी और भूख में वृद्धि आदि होती है। यदि इस बीमारी का उपचार नहीं किया जाता है तो यह कई जटिलताओं का कारण बन सकता है। दीर्घकालिक जटिलताओं में हृदय रोग, क्रोनिक
किडनी की विफलता, पैर अल्सर और आँखों को नुकसान आदि शामिल है। छात्र क्रियाशीलन में देखा जा रहा है, यहाँ पे है छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। ब्लैक बोर्ड में वर्क में देखिए, मधुमेह एक बीमारी का समूह है, रक्त में शर्करा का ऊंच होना। अब जो व्याख्या दिया गया है यहाँ पर, उससे संबंधित प्रश्न किया जाता है छात्रों से कि उन्होंने क्या सीखा। बोधात्मक प्रश्न के नाम से जाना जाता है। मधुमेह क्या है? तो छात्र उत्तर देते हैं, मधुमेह बीमारी का एक समूह है जिसमें लंबे समय तक रक्त में शर्करा का स्तर उच्च होता है। अब देखते हैं मधुमेह का वर्गीकरण या प्रकार। तो मधुमेह के 2 प्रकार होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। श्यामपट्ट वर्ग में देख लीजिए, टाइप 1, टाइप 2 है, 2 प्रकार। और छात्र क्रियाशील में छात्र कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे। और हम व्याख्या पे आते हैं। तो टाइप 1 में देखते हैं मधुमेह। टाइप 1 मधुमेह को IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइट्स के नाम से जाना जाता है। यह मधुमेह अत्यधिक बाल्यावस्था में होता है, यानी कि वो छोटी उम्र का मधुमेह टाइप 1 कहलाता है। अब टाइप 2 देखेंगे, NIDDM। इस प्रकार के मधुमेह में नॉन डिपेंडेंट इंसुलिन डायबिटीज मेलाइट्स के नाम से जानते हैं। यह वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था की उम्र में होता है। छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे, छात्र श्यामपट्ट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब जो व्याख्या दी गई उससे संबंधित प्रश्न किया जाता है। टाइप 1 मधुमेह को किस नाम से जानते हैं? तो टाइप 1 को मधुमेह को IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइट्स के नाम से जानते हैं। अब आ जाएंगे मधुमेह के कारण। क्या कारण है जो हो जाता है? तो पहला है अनुवांशिक कारण, पीढ़ी दर पीढ़ी भी आते रहती है। लंबे समय से तनाव, टेंशन में रहना, आहार में अनियमितता, समय पर ना खाना या जैसे तैसा भोजन करना, जीवन शैली, आयु, उदर पर वसा का जमा। श्यामपट्ट कार में देख लेंगे, कारण में 3 चीज दिया हुआ है, अनुवांशिक, तनाव, जीवन शैली। अब बोधात्मक प्रश्न में आते हैं, मधुमेह बीमारी का क्या कारण है? तो मधुमेह बीमारी का तनाव, अनुवांशिकता जैसे अनेक कारण हैं। मधुमेह के लक्षण, इसके कितने लक्षण है देखते हैं। पहला है हाइपरग्लाइसीमिया, रक्त में शर्करा। ग्लाइकोसूरिया, यूरिन में ग्लूकोज। निर्जलीकरण, पॉलीयूरिया, पेशाब अधिक आना। पॉलीफैगिया, अधिक भूख। पॉलीडिप्सिया, अधिक प्यास। लक्षण में वही चीज़ें तीनों आ जाएगा। अब इससे संबंधित प्रश्न, मधुमेह के क्या क्या लक्षण हैं? तो मधुमेह के अनेक लक्षण हैं, जैसे अधिक भूख, प्यास, पेशाब आना, रक्त में शर्करा जैसी आदि लक्षण होती है। अब जो ये प्रस्तुतिकरण का पार्ट था, उसके बाद मूल्यांकन आता है। मूल्यांकन में प्रश्न किया जाता है छात्रों से कि उन्होंने क्या सीखा है। तो मधुमेह किस प्रकार की समस्या है? दूसरा, मधुमेह में रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तीसरा, मधुमेह कितनी प्रकार का होता है? चौथा, टाइप 1 मधुमेह किस अवस्था में होता है? पांचवा, मधुमेह होने का एक कारण बताइए। अब उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में जो पिछले क्रम में पढ़ाया गया है उसको यहाँ छोटे शॉर्ट टर्म में दोहराया जाता है। मधुमेह में लंबे समय तक रक्त में शर्करा का ऊंचा स्तर होता है। दूसरा, मधुमेह का टाइप 1 और टाइप 2 2 प्रकार होता है। तीसरा, मधुमेह बीमारी का आनुवंशिकता, तनाव आदि जैसे अनेक कारण होते हैं। चौथा, मधुमेह बीमारी में अधिक भूख लगना, प्यास, रक्त में शर्करा का उच्च स्तर जैसे अनेक लक्षण होते हैं। अब गृह कार्य, उसके बाद होमवर्क दिया जाता है बच्चों को। मधुमेह के विषय में पढ़कर आएंगे। दूसरा, मधुमेह बीमारी का रोकथाम बताइए। यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।